जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो इस वीडियो में 50 प्लस जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 18। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 18 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, संयाता के कारण, कपूर का यह गुण है जल के घनत्व के कारण। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि आयन मंडल के निम्नलिखित परतों में से किसे केनली हेविसाइड परत कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ई परत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक है जो कि बढ़ता है तथा जमाव बिंदु है जो कि घटता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है किससे? तो उत्सर्जन तंत्र से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड बेलेजली ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न है कि वर्धानता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बेलनाकार लेंस से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, वर्धानता जो रोग होता है ये अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि लाल और हरा में उसको रंग में डिफरेंस नहीं पता चलता है, तो ये जन्मजात रोग है। तो इसमें किसी भी लेंस के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है और उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। बेलनाकार लेंस से ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने एल्बिडो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम को लिखे। यानी कौन सा अवरोही क्रम? यानी घटते क्रम, यानी सबसे अधिक डिस्टेंस, उसके बाद उससे कम, उससे कम। तो देखिए, सबसे अधिक लंबाई ब्रह्मपुत्र की, उसके बाद गंगा की, गोदावरी को, नर्मदा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर, यानी जो मानव शरीर और शुष्क की अवस्था में विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 के पावर 6 ओम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट। कब? तो 1917 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। बोमेश चंद्र बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष थे और अधिवेशन कहाँ था? बॉम्बे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये घाटप्रभा पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि ऑटो हॉर्न ने अणु बम या परमाणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नाभिकीय विखंडन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और अग्नाशय को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? तो इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुक्सा बाग परियोजना ये किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने। देश की प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? सोनिया गांधी, मीरा कुमार और सुषमा स्वराज और नजमा हेपतुल्ला। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देश की प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष महिला कौन थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मीरा कुमार बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि अम्ल और भस्म को जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब अम्ल और भस्म को अपक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु नदी, गंगा, सरयू और यमुना। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? घास स्थल, बड़ी झीलें, सागर और वन। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, पूरे पृथ्वी के जो 71% है इस पर क्या है? तो जल है, तो सागर है। सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? तो सागर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का शाब्दिक अर्थ होता है? आपका अधिकार क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख और प्रतिषेध लेख। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अधिकार परीक्षा लेख। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि सन 2021 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना होगी? तो कौन सी जनगणना होगी? तो 12वीं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? लिथियम, सोडियम, सल्फर और क्लोरीन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्याज और लहसुन में जो गंध आती है
ये किसके कारण आती है, तो सल्फर के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ताम्र लिप्ति से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने, भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषताओं में से शामिल है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ उपयुक्त सभी यानी कंपनी शासन की जगह ताज का शासन लाया जाना, खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सुनिश्चितीकरण करना, भारत की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नए पद का सृजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि शाहजहाँ का मूल नाम था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, शाहजहाँ का जो मूल नाम था वो खुर्रम था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि असवान बांध किस नदी पर स्थित है। अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी और इरावती नदी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आसवान जो बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये नील नदी पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था। डुप्ले, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था, तो डुप्ले था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और सहायक संधि किसने अपनाया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है। 1 मास, 2 मास, 3 मास और 6 मास। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1 मास बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, समस्त अंग्रेजों भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी लगभग 51% पर। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रैयतवारी व्यवस्था बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं, यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर से नवंबर तक के कौन सी फसल हम उगाते हैं। रबी का मौसम है, खरीफ का मौसम है, खरीफ पूर्व मौसम है, मंदी का मौसम है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको खरीफ का मौसम कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही धान, मकई, बाजरा इस सब का उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। लकड़ी काटना से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वन रोपण से। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस कारण से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो लकड़ी या पेड़ पौधा काटने से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। त्रिवेंद्रम में, श्रीहरिकोटा में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो त्रिवेंद्रम में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एम पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पर देखिए एम पांडुरंग प्रार्थना समाज बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज ये भी सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही है, और यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय आदि लगा दिया गया है जो कि गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए 92वें संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में दल बदल कानून है जो कि पारित किया गया था, और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे,
तो राजीव गांधी थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स, आर सी मजूमदार, एस एन सेन और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कार्ल मार्क्स। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं किसके द्वारा 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अमेरिका के द्वारा जो एक शहर था जापान का हिरोशिमा, उस पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को उसके दूसरी शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने दिया था? वैंडर ने, डेली ने, होम्स ने और स्वेस ने। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं स्वेस बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, एस्टेरॉयड बेल्ट निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि होता है या कमी होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वृद्धि होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस है, जो कि एक मंगल ग्रह का उपग्रह है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।